राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाला है एक एसएमई कंपनी का आईपीओ आने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आईपीओ की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, बेसिक डिटेल्स। कि ये 6 मई से 9 मई के बीच में इस आईपीओ खुला रहेगा, जिसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। और कंपनी ने अपना प्राइस सेट किया, वो 75 रुपीज़ सेट किया है। और यहाँ पर आपको मिनिमम जो है इस आईपीओ में फाइल लगाने के लिए 1,20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो एसएमई कंपनी, छोटी कंपनी, ज़्यादा रुपये की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे 23 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू, और अपनी खुद की जो वैल्यू लगा रही है वो 86 करोड़ समथिंग रुपीज़ लगा रही है। सो 86 करोड़ रुपए लगा के 35 करोड़ रुपए उठा रही है। सॉरी 23 करोड़ रुपए उठा रही है। सो अच्छी खासी लगभग 25% के आसपास में पैसे उठा रही है अपनी वैल्यू का। अब यहाँ पे वो उतने ही शेयर जो प्रमोटर लोग हैं वो दे रहे हैं इस आईपीओ में, जितना लगभग मैंडेटरीली हैं सेबी के द्वारा। तो यहाँ पे 75 के ऊपर शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए प्रमोटर्स की, तो ये 73% के आसपास में मेंटेन रखने वाले हैं आईपीओ के बाद में भी। दैट्स गुड। सो कॉन्फिडेंस दिखाता है ये। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के यहाँ पे जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनको कितना पोर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 1,15,00,000 शेयर्स जो हैं टोटल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 1,58,000 रुपये मतलब शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो 1.5% के आसपास में शेयर्स दिए जा रहे हैं मार्केट मेकर्स को। सो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा उठा-पटक की मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक होता है कि इनको अगर बिचौलियों को ज़्यादा शेयर्स दिए जाते हैं तो यहाँ पर ये उठा के रख देते हैं शेयर को, बहुत अच्छा खासा उठा देते हैं शेयर को। वो भी यहाँ पे दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। सेकंड, अब ये कंपनी करती क्या है? सो ये जो सोलर प्लांट होते हैं, सोलर और पावर जनरेशन प्लांट्स, जो कि बिजली बनाने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर में अगर उनको ज़रूरत है, न अगर कोई भाई बंधु सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहता है तो वो इनको कांटेक्ट कर सकता है। ये उसके बिहाफ पर उनको प्लांट लगा के दे देंगे, पूरा काम करके दे देंगे। और ऑलरेडी जो फैक्ट्रियाँ, जो कंपनियाँ लगी हुई हैं, उनको भी अगर प्लांट लगवाने की ज़रूरत है अपने सोलर की नीड्स को, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को पूरा करने के लिए, तो उनकी फैक्ट्री के पास में ये प्लांट लगा के दे देते हैं उनको, राइट। और उसी हिसाब से जो ये कमीशनिंग ऑफ सर्विसेज और बाद में बैलेंस ऑफ प्लांट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस ऑफ प्लांट सॉल्यूशन मतलब जो और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो एक्स्ट्रा, ताकि एक रेगुलर सप्लाई प्लांट को मिलती रहे, वो सारे इक्विपमेंट्स भी ये अवेलेबल करवाते हैं, राइट। तो अब ये तो ज़रूरी नहीं कि आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे या फिर वो जो भी विंड जनरेशन वाला प्लांट लगा रहे तो सिर्फ एक वो चक्का लगा दिया या फिर प्लेट्स लगा दी, उतने में काम हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर में, राइट। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बन गई तो क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी कम बन रही है तो क्या करें, रात को नहीं बन रही इलेक्ट्रिसिटी तो क्या करें, विंड जलने लग गई तो क्या करें। सो मैनी अदर इक्विपमेंट्स आर नीडेड। सो वो सारे के सारे जो बैलेंस ऑफ प्लांट इसको बोलते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स भी ये प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली काफ़ी फ्यूचर में इसमें स्कोप नज़र आ रहा है इस कंपनी का, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है अभी तक। फ्यूचर में अगर अब पास्ट में किस तरीके से कमाई करते हुए आई है उसकी अगर चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे 2021 में 22 करोड़ से कमाई की, फिर जो कमाई है वो इंक्रीज हो गई 60 करोड़ रुपए हो गई, फिर 65 करोड़ रुपीज़ हो गई। सो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में 22 से 23 के अंदर में इंक्रीजिंग ऑर्डर इतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी है। और अभी 23 से 24 में भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर अच्छा खासा यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई थिंक अभी तक भी रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट अगर इनकी प्रॉफिट्स ग्रोथ की बात करते हैं, तो अभी जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 52 करोड़ की सेल में ये 7 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। सो दैट्स अराउंड 10-12% के आसपास में नेट प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। दैट्स गुड, राइट। 12-13% के आसपास में। अब नेक्स्ट इनकी जो नेटवर्थ है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपनी कमाई कर रही है। सो आज के दिन जो नेटवर्थ है वो 15 करोड़ की है। अब इसको अब हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को, इसकी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है इसी सेगमेंट में जो काम कर रही है उसके साथ में, और उसके बाद हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है फ्यूचर के अंदर में, राइट, या फिर खुल सकती है, कितना ऊपर तक खुल सकती है। अब नेक्स्ट अगर कंपनी के आज के दिन देखते हैं, अगर इनके आरएचपी को हम रीड करते हैं, तो इनके पास में एक लैंड भी है कंपनी का खुद का, जो कि लगभग 5 हेक्टेयर के आसपास में लैंड है। चेला गाँव है कोई जामनगर के अंदर में, गुजरात में, वहाँ पर इनके पास में 5 हेक्टेयर का कंपनी का खुद का लैंड है। उसके अलावा इसने रेंट पे भी ले रखा है, और ये लैंड जो काम आ रहा है ये फैक्ट्री का जो सामान है उसको स्टोर करने में काम आ रहा है। साथ में ही इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और जो दूसरा इनका प्लांट है जहाँ पर ये काम करते हैं, वो सब दोनों चीज़ें ही रेंट पर हैं, राइट। तो इनके पास में ये एक लैंड है जो कंपनी का खुद का है। सो एटलीस्ट मैंने तो काफ़ी सारी एसएमई कंपनियाँ देखी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है लैंड के नाम पर, लैंड और ज़मीन के नाम पर। इनके पास एटलीस्ट है तो सही, ये भी चलो अच्छी बात है, सीरियस है, राइट। जो इसके प्रमोटर लोग हैं वो ये सीरियसनेस दिखाते हैं कि उन्होंने अपने नाम पे वो ज़मीन खरीद के फिर किराए पे नहीं दे रखी कंपनी को, एटलीस्ट उन्होंने कंपनी के नाम पर ही ज़मीन को खरीद रखा है। दैट शोज़ कि दे आर कॉन्फिडेंट इन द कंपनी, वो बने रहना चाहते हैं इसको, ये अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट अगर दिखाते हैं नेक्स्ट अगर हम इस कंपनी के डेटा को दूसरे अगर प्रॉफिट्स एंड लॉस को स्टेटमेंट्स को देखते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक नेगेटिविटी भी नज़र आती है, जो कि ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट के अंदर में जो आज के दिन है
वो 18 करोड़ की पूरी बैलेंस शीट है, जिसके अंदर में 8 करोड़ रुपए तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हुए हैं। दैट शोज कि जो माल बिक रहा है बट पैसा नहीं आ रहा है। अब अगर इसी चीज़ को भी अगर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज पीछे भी क्या किया, इनका जो 28 करोड़ की बैलेंस शीट थी, 28 करोड़ में 22 करोड़ का जो है ट्रेड रिसीवेबल्स था, राइट। तो दिक्कत ये क्या है कि 22 करोड़ से ये 2 साल के अंदर में, सॉरी 1.5 साल के अंदर में ही लगभग पूरा रिकवर कर चुके हैं। अब सिर्फ 8 करोड़ रुपए ही बचा है। दैट शोज कि हाँ रिकवरी हो रही है, राइट। अब ये जो पैसा है इन्होंने कहीं से उठा रखा होगा, तो ये इन्होंने सप्लायर्स का पैसा रोक रखा था, राइट। सप्लायर्स जिनसे इन्होंने माल उठाया है उनका पेमेंट नहीं कर रहे थे, और इनको जो है जिन्होंने इनका काम किया वो इनको पेमेंट नहीं कर रहे। जिनको इन्होंने काम किया उन्होंने इनको पेमेंट दिया, इन्होंने फिर सप्लायर्स को पेमेंट दिया। तो इसीलिए इनका जो ट्रेड्स का बुक, जो बैलेंस शीट का जो साइज़ है वो धीरे 27 करोड़ से खिसक के सीधा 18 करोड़ आ गया। क्योंकि अगर इस टाइप से अगर पैसे आते हैं कंपनी के पास, तो ये साइज़ तो मेंटेन रहना चाहिए। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ट्रेड्स पेबल भी पे करने। अब आज के दिन इनको 8 करोड़ रुपए लेने हैं कस्टमर्स से, तो इनको 7 करोड़ रुपए देने भी हैं, राइट। तो ये चीज़ ठीक है, ये अभी तक तो कोई कुछ खास नज़र मुझे आ नहीं रही दिक्कत, क्योंकि रिकवर हो रहा है, बट ये फिर भी दिक्कत वाली चीज़ है। और अभी जो लेटेस्ट अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो फिर दिक्कत होती, क्योंकि अगर अभी भी नई सेल अगर कंपनी कर पा रही है तो नेट प्रॉफिट जो इन्होंने लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो कमाए हैं दिसंबर 2023 तक का, तो यहाँ पर इन्होंने कितने प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये है लगभग 6 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं। दैट इज़ गुड, राइट, दैट इज़ गुड। अगर कोई कंपनी 9 महीने के अंदर में 6 करोड़ रुपए 90 करोड़ की कंपनी 6 करोड़ रुपए 9 महीने में कमा रही है, तो लगभग 7-8 करोड़ रुपए 8 करोड़ के आसपास में साल में कमा लेगी। दैट शोज़ कि पी रेशियो 11 का है, 11 के पी रेशियो के ऊपर वो पावर प्लांट सेक्टर के अंदर में काम करने वाले, जिसका फोकस बहुत अच्छा फ्यूचर के अंदर में लग रहा है। दैट शोज़ की कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत ही अच्छा कमा रही है। उसके बाद खुद के पास एसेट्स हैं। अभी तक तो सब कुछ ही बहुत ही ब्राइट नज़र आ रहा है कंपनी के अंदर में। अभी समटाइम्स थिंग्स जो कि टू गुड टू बी ट्रू होती हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ भी होती हैं। तो यहाँ तक तो अभी तो मुझे कोई गड़बड़ नज़र आई नहीं है। इसी के साथ में अगर हम जीएमपी प्राइस को देखते हैं, तो जीएमपी प्राइस भी 56% अपर साइड के अंदर में चल रहा है। चलना भी चाहिए, दिखता है, क्योंकि डेटा भी दिख रहा है और जीएमपी भी ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि लोगों को विश्वास हो रहा है कि ऊपर खुलेगा, इसलिए जीएमपी ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम कंपेरिजन भी एक बार करके देख लेते हैं पी और पीबी रेशियो का, तो इसका कंपनी की जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो अर्निंग है, जो पिछले साल के अगर कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 5 करोड़ रुपए इन्होंने प्रॉफिट कमाया था, और कंपनी ने 86 का यहाँ पर प्राइस रखा है अपना। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 17 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ में, तो इसका 39 का पी रेशियो है। दिस शोज की कंपनी अच्छा कमाई कर रही है, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। जो ऑलरेडी लिस्टेड जो कंपनी है उसको ऑलरेडी मार्केट ने इतना ऊपर भाव दे रखा है, तो अपनी जो ऑलरेडी 17 के पी पे आ रही है, तो उसको तो भाव देगी ही, ऐसा उगता मतलब दिखता है ऐसा कि वो देना चाहिए। एटलीस्ट जो दूसरी कंपनी को दे रखा है, तो फिर हमारी को भी तो देना ही चाहिए यार। हमारे किसने मोल्डी के पत्थर को मारी है, मतलब मोर को पत्थर मारा है यार। मोर को पत्थर मारना पाप पाता है। इसकी फ्लो में मत जाना। मोल्डी को मैंने कौन से पत्थर मारा था भाई पिछले जन्म में, जो तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहे हो। तो वो डायलॉग निकलते हैं कभी कभी, तो बुरा मत मान जाना यार। कई लोग बुरा मान जाते हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पर, अब जो पीबी रेशियो को एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी का नेटवर्थ है वो 15 करोड़ रुपए यहाँ पे नेटवर्थ आज के दिन है, और कंपनी 23 करोड़ रुपीज़ उठा लेगी। 15 + 23, तो ये चल रहा है 38। 38 करोड़ का आसपास में पीबी रेशियो। इसको अगर हम लोग पीबी रेशियो को निकालते हैं 38 करोड़ की नेटवर्थ से, ये लगभग निकल के आता है कितना, 2.3 के आसपास में। 2.3 का जो पीबी रेशियो है उसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसके साथ में, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे निकला हुआ नहीं है। 61 डिवाइडेड बाई 277, इसका निकल के आता है 4.5 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, 4.5 का। अपनी जो पीबी रेशियो में भी नीचे की तरफ में है और पी रेशियो में भी नीचे की तरफ में है। दोनों ही केसेस में इस कंपनी से बेटर है। आई थिंक इसका जो लिस्टिंग गेन है, मुझे लग रहा है आज के दिन जिस हिसाब से डेटा है, जिस हिसाब से कंपनी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन लेके आई है, जो ये जीएमपी है, मुझे लग रहा है 100% के आसपास में जाना चाहिए। मुझे लग रहा है 2-4 दिन के अंदर में 100% भी हो सकता है यहाँ से। अगर मार्केट नहीं गिरता है, पूरा का पूरा ओवरऑल स्टॉक मार्केट स्टेबल रहता है, तो आई थिंक वी कैन सी 100% एज वेल हियर।
ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन है, आप इसकी तरफ में ना जाएं, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन तो होती नहीं है, हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ, बाकी आप अपना देख लें, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो डू टेल अस इन कमेंट्स। फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो। जुबान को क्या हो गया।